डर मैं भी गया था फासला देखकर, पर आगे बढ़ता चला गया रास्ता देखकर। खुद ही खुद पास आती गई, खुद ही खुद पास आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। Hey, what's up guys? अमर सिंह here and you watching the Pharma World, जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज, कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डिप्सार में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनके लिए है जो डिप्सार में एडमिशन ले चुके हैं। डिप्सार एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट की फर्स्ट फार्मेसी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, गवर्नमेंट की फर्स्ट फार्मेसी इन इंडिया एंड थर्ड वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आती है। सो इसके कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के पास क्वेरी बन के रह जाती है, और वो जब तक फोर्थ ईयर पास नहीं कर लेते, जब तक वो क्वेरी बनी की बनी रहती है। आज की वीडियो में उन सारे क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस में लेकर के आया हूं जिनका जवाब आपको जानना जरूरी है। सो बिना टाइम का वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इन सभी का आंसर देने के लिए डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफ डिप्सरू डॉक्टर राजीव टोंग सर है हमारे साथ। तो मिलके बात करते हैं उनसे। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ देने के लिए। सर हमारे साथ जो स्टूडेंट है वो डिप्सार में आना चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट फार्मेसी का इंस्टीट्यूट है, इसमें तो हर कोई आने के लिए क्यूरियस होता है। सो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस इन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से आया है। तो सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्सार एंड डिप्सरू? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, और हर बार जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं उनके पेरेंट्स, उनका भी पहला क्वेश्चन यही रहता है। तो इसका जो मेरा हमेशा ही आंसर रहा है यही है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिप्सार एंड डिप्सरू। डिप्सरू इज द यूनिवर्सिटी एंड डिप्सार इज द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। अर्लियर डिप्सार वाज अंडर द दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट इट वाज अपग्रेडेड इन 2015 and now it is a full-fledged university, that is Delhi Pharmaceutical Sciences Research University, the first pharmacy university of India. Okay. Yes. Thank you so much sir. And so guys, कोई भी पार्शियलिटी नहीं है डिप्सार डिप्सरू के अंदर, दोनों एक ही है। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी हमने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, जो कि 12th में जो बच्चे कम मार्क्स आए हैं वो एडमिशन नहीं ले पाते किसी वजह से। तो क्या हमारे कॉलेज में भी ऐसा कोई एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है? देखो, ड्यू टू दिस कोविड पैंडेमिक, yes, we have received a communication from state government also, from government of India also. But as of now, as I discussed with the competent authority, from this year we will follow this year in the current session, that is I am talking about 2022-23 सेशन के लिए। तो जो लास्ट जो हमारा पैटर्न रहा है एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ 12th मार्क्स, तो उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी इस बार मोस्ट ऑफ दी सारे कोर्सेज के लिए एक्सेप्ट मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सेप्ट मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसके लिए हम एंट्रेंस टेस्ट प्लान कर रहे हैं। बट अदर सभी यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए हम 12th के मार्क्स फॉर यूजी कोर्सेज और फॉर पीजी कोर्सेज जो उनके ग्रेजुएशन के एग्रीगेट मार्क्स है, उनकी मेरिट के बेसिस पे ही हम एडमिशन करें। ग्रेट सर, क्योंकि इस बार कॉमन एंट्री टेस्ट का जो डेट था 6 मई को निकल चुकी है, कई बच्चों ने भरा नहीं है। तो गाइस एग्जाम पे ध्यान दो, अभी आपके बोर्ड के एग्जाम्स है और डिप्सार ले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट कॉलेज। इसमें हम दो ही चीज देखते हैं, एक हमारी पैसा होता है और दूसरा हमारे पास उस गवर्नमेंट का थप्पा होता है, ठीक है, जो कहते हैं गवर्नमेंट से पास आउट है। बात ठीक है, गवर्नमेंट फार्मेसी है, बट यहाँ फीस की जब बात आती है तो डिप्सार में लास्ट 2 ईयर से फीस बढ़ गई है। सो सर प्लीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज होने के बावजूद भी इसमें फीस इतनी हाई क्यों हुई? देखो अमर, ये बात कई बच्चों ने कई बार मेरे से पूछी है, और मैं मानता हूँ कि फीस बढ़ी है, बट फीस बढ़ने के कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है। हमारे स्टूडेंट्स ने कम फीस में भी पढ़ाई की है, हमारी यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है, और
फीस बढ़ने के बाद भी आपने देखा होगा कि जो पैसा कुछ इंक्रीज हुई है फीस, तो उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में ही हुआ है। और अगर आप कंपेयर करें, अगर आप IITs की फीस को कंपेयर करें या दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में ही जो हमारी दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, अदर यूनिवर्सिटी, उनकी फीस को भी कंपेयर करें तो हमारी फीस कंपैरेटिवली कम है। और दूसरी चीज, बढ़ी हुई फीस है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं इन द प्रेजेंट एरा ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन एवरीथिंग इज द हाई रेट आर देयर ना, देयर आर मतलब डे बाय डे रेट्स आर इंक्रीजिंग। ओके, यस, other facilities we have increased for the students, yes, for the scholarship point of view or infrastructure point of view we have increased the everything for this. और गाइस मैं अपना अगर पर्सनल पॉइंट शेयर करना चाहूंगा तो हमारे अगर जब फीस कम थी तो ठीक है कम थी, बट उस टाइम पे क्या था, थोड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी केमिकल्स की लैब्स के अंदर, और फार्मेसी में प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं देख रहा हूँ कि जब से कोविड के बाद हम कॉलेज में आए हैं तो कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो ना हो लैब में, ईच एंड एवरी केमिकल्स, ईच एंड एवरी अपैरेटस लैब में इजिली मिल जाता है। सो हमसे पैसा ले रहा है तो वर्थ इट है, हम मानते हैं कि देने को तैयार है। नहीं, ऐसा अमर, ठीक है, तुमने एक पॉइंट ऑब्जर्व किया, बट मेरा ये कहना है, इसी पॉइंट में मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि केमिकल्स पहले भी थे, केमिकल्स लैब में कंप्लीट होते थे, इसका फीस के हाइक होने से कोई रिलेशन नहीं है। केमिकल्स पहले भी परचेज होते थे। बीइंग ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देयर इज अ कंप्लीट कोडल फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर फॉर द परचेज ऑफ एवरीथिंग। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंस्टीट्यूशन में अगर कुछ भी परचेज करते हैं तो देयर आर कोडल फॉर्मेलिटीज जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, और उसमें टाइम लगता है, और हम केवल ऑथराइज डीलर से ही परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो उसमें कई बार टाइम लग जाता है। बट यस, आई एम वेरी मच श्योर कि जो फैसिलिटीज थी वो फैसिलिटीज पहले से इंक्रीज हुई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखो तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अंदर 2 से 3 बिल्डिंगें, नई बिल्डिंगें बन रही हैं, और जो ऑडियो विजुअल जो सिस्टम है यूनिवर्सिटी का, जो कोविड एरा में जो डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी फुल्ली डिजिटल हो गई है, तो इससे बच्चों का ही बेनिफिट हुआ है। 100% सो नेक्स्ट आता है कि हमारी गवर्नमेंट तो स्कॉलरशिप देती है हर इंस्टीट्यूट को, तो कोई ऐसा स्कॉलरशिप है जो डिप्सरू प्रोवाइड करता हो उन स्टूडेंट को जो इकोनॉमिकली वीकर है? देखो, हमारी यूनिवर्सिटी में कई सारी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी साइड से भी हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप है, उसके लिए हमने स्कॉलरशिप सेल भी बनाया हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी में, जहां बच्चे अप्लाई करते हैं और उनको फैसिलिटेट किया जाता है। अगर कोई भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या हमारे जो SC ST स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए हमारे यहाँ स्कॉलरशिप है। EWS, स्पेशली EWS सेक्शन के लिए, यस, वी हैव फ्रेम्ड अ पॉलिसी एंड soon we are going to implement also. Earlier also there are facility that we usually we reduce the tuition fee, and now we are going to decide that yes, on the basis of condition of the particular student we will waive off the whole 100% tuition fee of economically weak section. But yes, that depends on the approval of the competent authority. थैंक यू सो मच सर, क्योंकि स्कॉलरशिप जो है वो काफी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है उसकी आगे की पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, मैंने अभी कुछ दिनों पहले कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखा था, उसमें लिखा हुआ था जीपैट क्लब ऑफ डिप्सरू। आप थोड़ा इसको ब्रीफ में बता सकते हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा। जीपैट क्लब ऑफ डिप्सरू, ये क्लब उन बच्चों के लिए है जो कि जीपैट के एस्पायरेंट्स हैं, जीपैट देना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल भी हमारे यहाँ से फर्स्ट रैंकर हमारे यहाँ से था, जीपैट रैंकर, 4th रैंकर, 11th रैंकर जो स्टूडेंट्स थे वो हमारी यूनिवर्सिटीज थे। तो वी हैव प्लान्ड एज पर द डायरेक्शन, एज पर द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर, एज अ डीन स्टूडेंट वेलफेयर आई डिस्कस्ड विद डॉक्टर गौरव जैन, एंड ही ब्रॉट दिस आइडिया दैट यस वी कैन install, we can build this GPAT club in our university, and yes, we have organized the orientation program also, induction program for the GPAT aspirants, and soon we are going to start the classes also. So some official approvals are pending there, and definitely we will start for our student GPAT club.
जैसे मैंने अभी स्कॉलरशिप की बात करी थी कि जो इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट होते हैं उनको स्कॉलरशिप की बहुत जरूरत होती है। अब वो कॉलेज की फीस इतनी मुश्किल से दे पा रहे हैं, तो वो जीपैट की कोचिंग लेने के लिए अलग से इतने 20,000 25,000 रुपए कहाँ से लाएंगे। सो डिप्सरू का ये आइडिया मेरे को काफी अच्छा लगा और ये इनिशिएटिव सच में मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं भी इसका एस्पिरेंट बनने जा रहा हूँ। कुछ नॉमिनल चार्जेस हम रखेंगे, वो आप समझ सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस इसलिए ताकि जो बच्चे आए वो बच्चे मन से और पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो पढ़े। और ये कहा भी जाता है कि जब हम कुछ खर्च करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि हमारी थोड़ी कॉन्शियस और हम थोड़ा डिसिप्लिन रहते हैं। तो वो जो नॉमिनल फीस है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो हम जरूर चार्ज करेंगे बच्चों से। बट यस, ये डेफिनेट है कि जो बच्चे बाहर जो फीस देते हैं उससे कम ही होगी। थैंक यू सो मच सर, काफी हेल्पफुल होगा ये हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, टेल अस समथिंग अबाउट स्टार्टअप ऑफ इनोवेटिव आइडिया पिच बाय स्टूडेंट। सो जैसे मैं बी.फार्म का स्टूडेंट हूँ, मेरे मन में कोई आइडिया आया कि मैं फार्मेसी से रिलेटेड लाइक च्युइंगम बनाता हूँ, एसडीटी च्युइंगम, ठीक है, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी से। अब मैं उसको कैसे अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता हूँ, उसके लिए डिप्सरू क्या हेल्प करेगा? देखो, अभी हमारी यूनिवर्सिटी में अगर आपने बच्चे विजिट किया होगा तो देयर इज ए सेंटर डिप्सरू इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन एंड दैट इज सपोर्टेड बाय completely supported by our university, that is Delhi Pharmaceutical Sciences Research University. As of now, I am aware 20 startups हमारे इस सेंटर में स्टार्ट हुए, जिसमें से if I could remember 10 exclusively startups हमारे स्टूडेंट जो कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के रहे। और उन स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने के लिए, आगे प्रोसेस करने के लिए और उन्हें आगे कंप्लीट डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए जो फंडिंग थी वो भी डिफ से ही हुई। और ऑलमोस्ट आप मानिए एक बच्चे को 2 से 6 लाख के अराउंड 2 to 6 लाख फंडिंग डिप से ही सपोर्टेड बाय डिप्सरू दी गई। तो ये जो स्टार्टअप्स हैं ये तभी ग्रो किए जब उन्हें हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से और हमारे डिफ की तरफ से फंडिंग मिली। तो इस तरह से अगर जो भी बच्चे, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर भी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यूजी, पीजी और पीएचडी, एनीबडी, इवन फैकल्टी ऑल्सो, इफ दे कम अप विद ए गुड आइडिया, they can join DIF and they can start their startups. So it's a good initiative. I must appreciate our Honorable Vice Chancellor and the whole DIF team that they are working good in the university for the innovation and incubation facility in our university. Thank you, sir. एक क्वेश्चन है कि अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना चल रहा है। इस टाइम पे हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में फेस्ट होता है। उससे जो है स्टूडेंट्स मतलब जो पूरे साल का स्ट्रेस होता है ना वो थोड़ा फ्री कर लेते हैं। सो काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि डिप्सरू के अंदर फेस्ट क्यों नहीं होते? देखो, ऐसा नहीं है अमर, फेस्ट होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि लास्ट 2 to 3 इयर्स जो हमारे निकले हैं वो कोविड-19 की वजह से बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि ड्राई निकले हैं। इंटरेक्शन बहुत कम रहा है, यूनिवर्सिटी में बच्चों का आना बिल्कुल बंद हो गया था। तो उस हिसाब से कोविड सिचुएशन की वजह से फेस्ट बंद हो गए थे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इवन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस नहीं थी, एग्जाम्स भी ऑनलाइन थे। तो ऐसा नहीं है कि फेस्ट नहीं होते हैं, फेस्ट कंटिन्यूस होते हैं। और पीछे हमने फेस्ट, आपने देखा होगा कि जब कोविड-19 लॉकडाउन से पहले हमने फेस्ट करवाया भी था, बहुत अच्छा फेस्ट था। हमारे बच्चे जो भी हमारी सोसाइटीज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और वो अच्छा पार्टिसिपेट भी करते हैं। और बाहर की जो हमारी एनसीआर रीजन की जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं वो भी। और आई एश्योर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑल्सो, लिसनर्स ऑल्सो हु आर आवर स्टूडेंट एंड आर गोइंग टू बिकम आवर स्टूडेंट कि यस, हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और कंटिन्यूअस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं। आप देखते हो कि कितनी को करिकुलर एक्टिविटी हमारी यूनिवर्सिटी में चलती रहती हैं, ऑनलाइन भी चलती हैं, ऑफलाइन भी चलती हैं। तो फेस्ट जरूर होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों की ग्रोथ के लिए मेंटल एंड हेल्थ वाइज भी और मेंटल पीस के लिए जो भी एक्टिविटीज हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी में होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो फेस्ट भी जरूर होगा, जैसे ही हमारे आगे कंटिन्यूअस शेड्यूल के हिसाब से हम फेस्ट जरूर करेंगे।
हम फार्मेसी कॉलेज चुन लिए, इसमें एडमिशन ले लिया, उसके बाद हम चाहते हैं ना कि कोई ऐसी एल्यूमिनी से हमारी बात हो जाए जो हमें मोटिवेट करे और उनसे हमें गाइडेंस मिल जाए। तो क्या डिप्सरू के अंदर कोई ऐसी एल्यूमिनी मीट होती है जिसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने एल्यूमिनी के साथ जो अदर अब्रॉड में कंपनीज के में काम कर रही है या फिर इंडिया में ही किसी कंपनी में काम कर रही हो, बढ़िया प्लेसमेंट हो गई हो उनकी? देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो उसके एल्यूमनाई होते हैं वो ब्रांड एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, किसी भी संस्था की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो हमारे एल्यूमनाइज हैं वो हमारे ब्रांड एडमिनिस्ट्रेटर। और आपने देखा होगा कि डिप्सार का जो इतिहास रहा है, डिप्सार से जो बच्चे हमारे निकले हैं वो बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। और अब डिप्सरू से भी, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस रिसर्च यूनिवर्सिटी से भी जो बच्चे पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छी अच्छी जगह प्लेस में हैं। तो कंटिन्यूअस जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो एल्यूमनाई एसोसिएशन है रजिस्टर्ड हो चुकी है। अर्लियर फ्रॉम दी डिप्सार इट वाज रजिस्टर्ड, नाउ वी हैव रजिस्टर्ड इट फ्रॉम दी डिप्सरू, एंड डेफिनेटली दी होल ग्रुप we are going to organize the new activities for the डिप्सरू alumni। तो alumni activity definitely होंगी और हमारे alumni always they are ready to help our students, but yes we have to see, we have to ask our alumni that yes we want this kind of help। yes, thank you so much sir। इससे मेरा एक और क्वेश्चन आया है, क्या इज इट राइट डिप्सरू गिव्स 100% प्लेसमेंट टू बी फार्म एंड एम फार्म स्टूडेंट? देखो, 100% placement in the prima facie I can say yes। Then second, 100% placement, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी ने 100% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज किया, उसमें से मैं कहता हूं कि 100% प्लेसमेंट हुआ, बट मीनवाइल कुछ बच्चों ने उसको यानी कि हायर स्टडी के लिए वो प्लेसमेंट को डिनाई कर दिया, यानी कि वो विलिंग नहीं थे कंटिन्यू करने के, जो उनको ऑप्शन दिया गया। तो उस वे में मैं कह सकता हूं कि कुछ बच्चे जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वरना अगर प्राइमा फेसी अगर हम बात करते हैं, हम पूरे 100% बच्चों की प्लेसमेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारे यूजी एंड पीजी के बच्चे प्लेस भी होते हैं। उनमें से कुछ बच्चे अपने आई कैन से कि जो उनके कुछ पर्सनल रीजंस रहते हैं कि वो ऑप्ट नहीं करते, आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करते, वो हायर स्टडी, कुछ बच्चे हायर स्टडीज में निकल जाते हैं, बट यस 100% प्लेसमेंट हमारी यूनिवर्सिटी से यूजी पीजी स्टूडेंट्स के लिए, ये मैं कहना चाहूँ। सर नेक्स्ट आता है नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए कुछ सुन लेते हैं हम। हॉस्टल्स की बात आती है, मैं सच बताऊं तो मैं काफी दूर से आता हूँ, लाइक 30 किलोमीटर पड़ता है मेरा घर, बट मैंने हॉस्टल नहीं लिया, वो मेरी खुद की विलिंग थी। बट हॉस्टल्स किन स्टूडेंट्स को मिलती है और उसका प्रोसीजर क्या होता है? देखो, हॉस्टल का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। फर्स्ट कंडीशन है कि बच्चा स्टूडेंट हमारा, कैंडिडेट हमारा स्टूडेंट होना चाहिए, एडमिटेड स्टूडेंट होना चाहिए। दूसरा, फर्स्ट प्रायोरिटी हम नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स को देते हैं, क्योंकि जो नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स हैं वो फार फ्लंग एरिया दूर से होते हैं, अदर देन दिल्ली स्टेट से होते हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, दैट्स व्हाई। सो सबसे पहली प्रेफरेंस हमारी नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स को होती है। फिर जो हमारे दिल्ली के स्टूडेंट हैं, जो कि दिल्ली में ही जो दूर एरिया से आते हैं, उनको भी हम ऑप्शन हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को भी हम प्रायोरिटी देते हैं हॉस्टल के लिए। और उसका प्रोसीजर सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टूडेंट सेक्शन में एक एप्लीकेशन देनी है, उसमें आपको अपने कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, वो स्टूडेंट सेक्शन से आपने लेना है, उस फॉर्मेट को कंप्लीट करना है और सबमिट कर देना है। तो उस हिसाब से फिर स्क्रूटनी होती है, कमेटी इज देयर दैट जो डिसाइड करती है कि जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको इमीडिएटली प्रायोरिटी बेसिस पे हॉस्टल दिया जाता है। ओके सर। एंड सर, यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी है, लाइक नॉन दिल्ली का स्टूडेंट है, उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने के लिए आ रहे हैं और वो एक रात रुकना चाहते हैं या फिर रात को आने में लेट हो गया, तो वो क्या डिप्सार के हॉस्टल पे रुक सकते हैं? ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं बताना चाहूंगा अमर कि ऐसा हुआ है कि एक बच्चा, एक लड़की, स्पेशली एक लड़की स्टूडेंट हमारी काफी यूपी से, दूर से, वो नाइट में आई थी हमारे यहाँ। तो मेरे पास कॉल आता है कि सर मैं लेट हो गई हूँ और मैं हॉस्टल फैसिलिटी मैं लेना चाहती थी। उस टाइम वो हॉस्टल ज्वाइन, क्योंकि
आपको पता है कि जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो उस टाइम थोड़ा सा मैसअप हो गया था। जो बच्चे थे, जो नॉन दिल्ली बच्चे थे, उनको बड़ा वो कॉन्शियस हो गए थे, सर हॉस्टल कैसे मिलेगा, कब आना है, कैसे आना है। तो मेरा एक ही जवाब था उनको कि बच्चों आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप आ जाइए, ठीक है। और उसके बाद आपकी प्रायर इंटीमेशन होनी चाहिए हॉस्टल वार्डन को, और उस हिसाब से जब भी आपको हॉस्टल मिलेगा 1 से 2 दिन का जो भी लैप्स है उसमें आप रह सकते हैं हॉस्टल में। और अगर आपके पेरेंट्स भी साथ आना चाहते हैं तो वी हैव गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस हमारे पास है यूनिवर्सिटी कैंपस में, अगर तुमने देखा हो तो वहां फैसिलिटी है कि सम नॉमिनल चार्जेस इज देयर, कुछ नॉमिनल चार्जेस देके वो पेरेंट्स भी वहां पर रुक सकते हैं। और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से ही दिया गया है, बनाया गया है। थैंक यू सो मच सर। और सर एट द एंड मैं बस ये बोलूंगा कि आपका कोई ऐसा पॉजिटिव मैसेज है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनगोइंग स्टूडेंट है या फिर आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? देखिए, बीइंग ए टीचर, बीइंग स्टूडेंट वेलफेयर एंड अ रिस्पॉन्सिबल फैकल्टी, मेरा एक ही मैसेज है जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे आने वाले फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं कि अगर आप में हौसला है, अगर आप में डेडिकेशन है और आप फार्मा फील्ड में, फार्मेसी फील्ड में और जो हमारे अलाइड कोर्सेज हैं उनमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उस केस में आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ लाइनों में मैं अपना जवाब देना चाहूंगा। डर मैं भी गया था फासला देखकर, पर आगे बढ़ता चला गया रास्ता देखकर। खुद ही खुद पास आती गई, खुद ही खुद पास आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। सो आई must say yes for the existing students, for the new students. I want to repeat the lines. डिप्सरू सबसे न्यारा है, हम इसके और ये हमारा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। एंड आई होप गाइज आप लोगों के भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मेरे से रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं सर से पर्सनली डिस्कस करके आपको कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे उसका जवाब आता होगा तो मैं खुद रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच सर एंड नाइस टू मीट यू। थैंक यू एंड आई मस्ट अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव। और मैं कहना चाहूंगा कि अमर जो यूट्यूबर है और हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये अच्छी अच्छी वीडियोस डालता रहता है, आप जरूर सुने और इसके कंटेंट को देखें। हमेशा ये जो बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली और जो है एडमिशन के लिए एस्पायरेंट्स हैं, उन बच्चों के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियो में डालता है। आई विश अ ग्रेट सक्सेस टू अमर, टू योर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। सो फाइनली गाइज हमारा इंटरव्यू था डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफ डिप्सरू डॉक्टर राजीव टोंग सर के साथ। हम काफ़ी ज़्यादा यार नर्वस हो गए थे। सर इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, काफ़ी अच्छा हुआ। आप लोगों ने यार वीडियो देख ली होगी, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो यार वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यार शेयर करना मत भूलना। एंड स्पेशल थैंक्स टू आयुष जिसने मेरा कैमरा पकड़ रखा था। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी वीडियो बनाई जिसके अंदर किसी ने मेरा कैमरा पकड़ा था। बाय, लव यू गाइज। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap.